So it is a concept that is taken from the real life. What is a queue? तो ये तो नॉर्मली आप लोग जब मूवी देखने जाते हो तो लाइन में लगते ही हो। तो ये इसका जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाइक सपोज इट इज़ लाइक दिस। एक मिनट, इसमें नेक्स्ट में डायग्राम ही है लाइक दिस। तो जो सबसे पहले क्यू में जाएगा वो सबसे पहले आउट होगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो क्यू की, अच्छा ये तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट क्यूज हैं, लाइक प्रायोरिटी क्यू है, डबली एंडेड क्यू है, सर्कुलर क्यू है। तो दीज ऑल आर बेसिकली यूज इन द प्रोसेस शेड्यूलिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो जो हमारा प्रोसेसर है वो जॉब्स को किस वे में शेड्यूल करता है, उसको क्या पता है कि भाई किस जॉब को मेरे को शेड्यूल करना है। तो दैट इज डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द जॉब। सपोज आप लोग सर्फिंग कर रहे हो, जैसे हमने वेब ब्राउजर ओपन कर रखा है और बैकग्राउंड में एंटीवायरस अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो एकदम से मैसेज पॉपअप होता है, वायरस फाउंड एंड डिलीटेड ऐसे करके। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोसेसर एक बार में एक ही जॉब को परफॉर्म करता है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ रहे हैं, लाइक ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं, सिंगल कोर प्रोसेसर थे, 2 कोर प्रोसेसर थे। कोर्स पता है क्या होती हैं? ठीक है। तो फोन में भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ रहे हैं। तो बेसिकली होता है क्या है उसके अंदर, प्रोसेसर तो एट द मोमेंट उसी को कर रहा है, पर हर एक टास्क की प्रायोरिटी होती है। तो प्रोसेसर को कौन सी टास्क आसान हुई एट दैट मोमेंट। तो सर्फिंग जो हो रही है, जो प्रोसेस हो रहे हैं, उस समय सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? अगर एंटीवायरस को कोई वायरस वहाँ मिल जाता है तो वो सबसे पहले अलर्ट होगा। तो जॉब्स आर और द प्रोसेसेस आर अलॉटेड टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। और ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज स्टोर इन द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे सामने क्यू है, इट इज अ सिंपल क्यू। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अ पर्सन विच हु एंटर्ड इन द क्यू फर्स्ट, ही विल बी आउट फर्स्ट। अब जैसे स्टैक में तो क्या होता था, हमारे पास एक ही पॉइंटर होता था, दैट इज द टॉप। इट ऑलवेज पॉइंट द टॉप मोस्ट लोकेशन इन द स्टैक। तो जैसे ये स्टैक है मेरे पास, सपोज लाइक दिस। तो हमने एलिमेंट पुट किया, एक और एलिमेंट पुट किया, एक और पुट किया, सपोज एक और पुट किया। सो ये जो टॉप मोस्ट एलिमेंट की लोकेशन है वो किस वेरिएबल में होती थी? टॉप में। तो अगर हम फिजिकल यहाँ पे लॉजिकली बात करें, सपोज इट इज 0 1 2 3, सो द लॉजिकल स्टैक साइज इज 0 2 3 और द एलिमेंट्स इन द स्टैक आर 0 2 3। क्यू के अंदर क्या होगा? वी आर हैविंग 2 सेपरेट वेरिएबल्स फॉर 2 सेपरेट लोकेशन। Okay, so this lady is standing in the at the front of the queue. So we'll have a pointer for the front position, and this is the rear position basically. So यहाँ पे हमारे पास 4 कैंड पर्सन्स हैं, ये क्यू में फ्रंट पोजीशन पे है, इट इज एट द रियर पोजीशन। So we'll have 2 variables or pointer for pointing 2 separate locations in the queue. तो एक पोजीशन नहीं हुई। अब इसका रीजन क्या है यहाँ पे कि 2 हमको यहाँ पे पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट है। स्टैक में क्या होता है, एक ही लोकेशन पे आपका पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, पर क्यू में ऐसा नहीं होगा। क्यू में अगर डिलीशन ऑपरेशन होगा, मींस रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट, दैट विल बी एट द फ्रंट। और अगर एडिशन ऑपरेशन होगा, इंसर्शन ऑपरेशन, तो वो कहाँ होगा? दैट विल बी एट द रियर। So that's why we need 2 type of separate pointers. One will point the element at the front and one will point the element at the rear. Clear हो गए? ठीक है। So what can we do with the queue? So we are having, like in the stack, we were having 2 operations, push and pop. Push, insertion of an element, pop, deletion of an element. In the same way, in the queue, we are having 2 operations, enqueue, addition of an element in the queue, and dequeue, remove an element from the queue. ठीक है। बट वहां पे स्टैक की प्रॉपर्टीज फॉलो होती थी, यहाँ पर क्यू की प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, एंड वी आर हैविंग सेवरल डिफरेंट कंडीशंस एंड लॉजिक। ओके, so these operations are also called as insertion and get front in order to simplify the thing. तो ये डिपेंड करता है। और थोड़ा हम हाई लेवल में जाके देखें, जैसे वहाँ पीक ऑपरेशन था, तो वो क्या करता था? वो एलिमेंट को डिलीट नहीं करता था वहाँ से, बट टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न कर देता था। पर हमको टॉप मोस्ट एलिमेंट मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन। पर इसका ड्रॉबैक क्या है? एलिमेंट को रिटर्न तो करता है पर डिलीट भी कर देता है। ओके,
So such type of operations can be modified and separate operations can be made for making the things very easy. जैसे मेरे को बार बार चेक करना है, इज द क्यू इज फुल और नॉट, इज द क्यू फुल और नॉट, तो वो कोड बार बार लिखने की जगह आई विल राइट दैट इन अ सेपरेट फंक्शन एंड आई विल कॉल दैट ऑपरेशन व्हेनेवर आई जस्ट वांट टू चेक द क्यू इज एम्प्टी और नॉट. ठीक है. So basic operation are these two, NQ and DQ. Okay. So a queue is called a FIFO, that is first in first out data structure. And these are some of the application in the operating system for the queue, like round robin scheduling in the processor. तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होती है उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर ही प्रोसेसिंग होती है, जो पहले आया वो पहले सर्व होगा. ठीक है. इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसर शेड्यूलिंग हो गई, ठीक, जॉब शेड्यूलिंग हो गई, क्यूइंग ऑफ पैकेट फॉर डिलीवरी इन द नेटवर्क, उसमें भी ऐसे होगा, जो पैकेट पहले पहुंच गया उसको पहले डिलीवर कर देंगे. तो कई सारे ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे होते हैं, दैट इज लाइक डिपेंड्स ऑन द FCFS ऑर्डर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर. ठीक है. तो वी कैन इम्प्लीमेंट अ क्यू लाइक द स्टैक यूजिंग द एरे और द लिंक लिस्ट. अब स्टैक में तो हमारे पास एक ही तरह का स्टैक था, इसमें डिलीशन टॉप पर ही होना है, बट इन द केस ऑफ क्यू वी आर हैविंग सेवरल टाइप्स ऑफ क्यू. अभी जो मैंने दिखाई वो है सिंपल क्यू, मैं बता देता हूँ डिफरेंट. ठीक है. सो सपोज दिस इज अ काउंट, ऐसा नहीं, लेट्स सपोज आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द क्यू यूजिंग द एरे, और ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हो गई. सपोज आई एम हैविंग एलिमेंट हियर 0 1 2 3 4 5. So it is a queue with 6 memory locations. So we are having this element, suppose it is 5, it is 6, it is 9, it is 12. यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि फ्रंट पे कौन सा है, रियर पे कौन सा है. ओके. सो सपोज इट इज द फ्रंट. अब प्रोसेसिंग कैसे होगी मैं सेपरेट लेक्चरिंग कर दूंगा. एंड इट इज द रियर. ये सिंपल क्यू है. अब इसमें अगर एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, आई विल जस्ट मूव दिस रियर फ्रॉम हियर टू हियर, जैसे टॉप प्लस प्लस किया था, एंड आई विल जस्ट इंसर्ट दैट वैल्यू हियर, क्यू रियर इक्वल आइटम और वैल्यू. ठीक है. अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो कहाँ होगा, दैट विल बी डिलीटेड एट द फ्रंट. व्हाट वी विल डू, वी कैन सिंपली मूव दिस फ्रंट फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है. तो लॉजिकली ये डिलीट हो जाएगा, फिजिकली तो यही रहेगा. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकली, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, देन दोज आर एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो फ्रॉम 0 लोकेशन इंडेक्स वैल्यू टू टॉप. क्यू के अंदर बात करें देन इट इज फ्रॉम फ्रंट टू रियर. अभी अगर फ्रंट यहाँ पर है तो फ्रंट टू रियर मींस 5 to 12 एलिमेंट्स इन द क्यू. अगर फ्रंट यहाँ आ गया तो एलिमेंट्स हैं 6 to 12. अगर फ्रंट यहाँ आ जाता है तो एलिमेंट है 9 and 12. और अगर ये फ्रंट सपोज यहाँ आ जाता है तो इट डिनोट लाइक देयर इज अ सिंगल एलिमेंट इन द क्यू. ये क्या सिचुएशन हुई, व्हेन फ्रंट एंड रियर आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन. क्लियर. अभी सेपरेटली देखेंगे इसको. तो ये तो सिंपल क्यू हो गया इसके अंदर. इसमें तो फीफो ऑर्डर के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, वैसे बाकी सब में फीफो ऑर्डर में होगी. बट इसका एक ड्रॉबैक है. इसका ड्रॉबैक क्या है, सपोज एक और एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर दिया, एलिमेंट इज 13 और रियर आ गया यहाँ पे. नाउ कैन आई इंसर्ट वन मोर एलिमेंट? नो, बिकॉज द क्यू इज फुल. हाँ, लॉजिकली भी फुल होगी, फिजिकली भी फुल होगी. लेट सपोज ये एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, and I'm just denoting the front like this, FRONT. Now the queue is full or not? Logically it is full, but physically it is empty. One location is empty here. ठीक है. अच्छा, सपोज मैं इसको भी हटा देता हूँ एंड फ्रंट इज पॉइंटिंग हियर. अब क्या है, क्यू फुल है या एम्प्टी है? फुल है. तो फॉर removing such type of problem like queue is empty but we are unable to insert the element there because of the conditions and rules regulation for the simple queue. तो क्या करेंगे, we are having one other variant for the queue that is known as circular queue. So what we will do, we simply connect it like this, connect it from, इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर देंगे. तो बेसिकली तो इस तरह से शो होगी ये ऐसे. तो जैसे ही रियर यहाँ पे पहुंच गया
तो अब हम ये चेक करेंगे कि रियर के बाद वाली जो लोकेशन है वो खाली है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? विल चेक दैट बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द फ्रंट एंड रियर। अगर ये फुल होगा तो रियर अगर यहाँ पर है तो फ्रंट कहाँ पे होगा? इधर होगा। तो विल चेक दोज वैल्यूज। सो दिस इज द सर्कुलर क्यू। तो ये क्या जो ड्रॉबैक था सिंपल क्यू का रिमूव कर रही है? स्पेस, प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, विल सी सेपरेट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन दिस क्यू। एक तो ये हो गई सिंपल क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया। नाउ वी आर हैविंग वन अनदर वेरिएंट ऑफ द क्यू, दैट इज द प्रायोरिटी क्यू। तो सिंपल क्यू में तो ऑपरेशन उसी वे में हो रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में, बट वी कैन स्टोर द प्रायोरिटीज ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली, कि कौन से एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे हमारे पास, जैसे मैं आप लोगों को एक टॉपिक है इन द ग्राफ। तो ग्राफ में होती है हमारे पास एल्गोरिथम, दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। So when we simply implement that algorithm, then we need to store the values according to their priority in a priority queue. तो कैसे होगा? We will have a list like this. एक array में तो वो element store हो जाएंगे और दूसरे array में उनकी priority store हो जाएंगी। तो प्रोसेसिंग होगी बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ दोज एलिमेंट्स, कि आपको किस एलिमेंट को प्रोसेस करना है। ठीक है, that will be the priority queue. We are having one another variant that is known as the doubly ended queue. सिंपल क्यू में क्या होगा? इंसर्शन ऑपरेशन विल बी एट द रियर, डिलीशन ऑपरेशन विल बी एट द फ्रंट, बट इन द डबली एंडेड क्यू बोथ द ऑपरेशंस कैन बी पॉसिबल एट बोथ द एंड। अब यहाँ पे इसमें चार कैटेगरी आएंगे हमारे पास। लाइक वी कैन परफॉर्म बोथ द इंसर्शन ऑपरेशन एट वन एंड बट डिलीशन ऑपरेशन एट द अदर एंड। We can perform deletion operation at, sorry, insertion operation at one end but deletion operation both the end. तो इसमें दो कैटेगरी हमारे पास हैं। फर्स्ट वन इज द इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ और सेकंड वन इज द आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। उस अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो विल स्टडी 4 टाइप्स ऑफ क्यूज, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डबली एंडेड क्यू सेपरेटली। ठीक है, तो वी कैन इम्प्लीमेंट दीज क्यू बाय यूजिंग अरे और लिंक लिस्ट। अभी हम जो देख रहे हैं, वी विल सी ओनली द कंसेप्ट ऑफ द सिंपल क्यू। तो यूजिंग एन अरे टू इम्प्लीमेंट अ क्यू इज सिग्निफिकेंटली हार्डर। अच्छा, बता सकता है कोई हार्डर क्यों है? अगर मैं स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अरे से और क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, व्हाई द इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू इज अ लिटिल बिट हार्डर एज कंपेयर टू स्टैक? दो पॉइंटर्स का ही लॉजिक है। वहाँ एक पॉइंटर होता था, यहाँ दो होते हैं, तो हमको हर बार दोनों की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि क्या स्टेटस है क्यू का अभी। So unlike a stack where we add and remove at the same end, in a queue we add to one end and remove from the other. That is the only, तो यही थोड़ी सी डिफिकल्टी है, पर ये सुनने में लग रहा है, एक्चुअल में इतना टिपिकल नहीं होगा ये। ठीक है, तो the array implementation, so a queue is a first in first out data structure. This is accomplished by inserting at one end the rear and deleting from the other end the front. So suppose it is the queue, it is the rear, it is the front. ठीक है, I want to insert an element, so put new element in the location 4 and set rear to 4. तो rear को यहाँ से यहाँ shift कर देंगे by rear plus plus and we'll simply insert the value here. Okay, and delete करने के लिए क्या करेंगे? Front is pointing here, so what we will do, we simply move this front from here to here. तो log physically तो होगा, but logically हमारे पास element होंगे 1 2 3 location तक। That are the, those are the elements for the on the queue. ठीक है, so these can be the separate operations, like this is after insertion, front will be here, so mention नहीं है, and rear will be here, and after deletion front will be here and rear will be here. ठीक है, okay, notice how the array content crawl to the right. अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर ये कंटेंट इस तरीके से आगे इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जैसे सपोज ये सिचुएशन है 44, 55, 12, 2, 12 और 19, ये सिचुएशन है। ठीक है, रियर कहाँ पे आ गया? ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या किया? इसको डिलीट किया, इसको किया, इसको किया। फ्रंट क्या होगा? मूव करता जाएगा ऐसे ऐसे। इसको भी किया, इसको भी किया, यहाँ आ गया, इसको भी कर दिया, फ्रंट यहाँ आ गया, और फ्रंट यहाँ हो गया और रियर भी यहाँ हो गया।
और ये सारी लोकेशंस खाली हैं, एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, तो लॉजिकली तो ये फुल है, बट फिजिकली ये पूरी लोकेशंस खाली हैं, n-1 लोकेशंस एम्प्टी। तो इसका सॉल्यूशन है सर्कुलर क्यूब, ठीक है। ओके, नाउ द एन क्यू ऑपरेशन। तो पहले मैं आपको इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ और आप मेरे को बताओ, सपोज आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट यूजिंग द एरे। तो हमारे पास एक एरे होगा, आई एम हैविंग एन एरे लाइक दिस, locations are 0 1 2 3 4 and 5. Suppose this array name is q and its size is 6, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस array को सिंपल क्यू के फॉर्म में ऑपरेट करना है, ठीक है। आई एम हैविंग टू पॉइंटर्स, वन पॉइंटर इज फ्रंट, अदर पॉइंटर इज रियर। तो व्हाट कैन बी द कंडीशन व्हेन द क्यू इज एम्प्टी? वो तो एक एलिमेंट हो गया वहां पे, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, कोई भी क्यू में एलिमेंट है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ उसको? मैं बताता हूँ अभी। क्यू में कोई भी एलिमेंट है तो क्या कर सकते हैं हम, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर होना चाहिए अगर है इसका मतलब, और डिलीट कर सकते इसका मतलब फ्रंट क्यू में कहीं ना कहीं पॉइंट करेगा। और अगर फ्रंट क्यू में कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स वी कांट डिलीट, इसका मतलब एलिमेंट ही नहीं है। तो जो हमारा इसका फिजिकल कैपेसिटी है लाइक 0 to 5, if front is pointing somewhere here, then there is an element in the queue. तो हम क्या करेंगे, इन द बिगिनिंग दिस इज द -1, सपोज -1 है कोई भी ऐसा लोकेशन जो इसमें नहीं है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियली वी अज्यूम और सेट द फ्रंट एंड रियर टू -1। So this is the beginning and it shows like the queue is empty. So front is -1 means queue is empty, there is no element to delete. So this is the beginning. Okay, now I want to insert element here. तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि ये सिचुएशन तो नहीं है कहीं। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, वी विल सेट फ्रंट इक्वल रियर इक्वल 0 एंड वी विल डू लाइक क्यू। ऑपरेशन का ध्यान रखना, इंसर्शन ऑपरेशन रियर पर ही होगा और डिलीशन ऑपरेशन फ्रंट पे होगा। यहाँ भले से दोनों जीरो लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, पर हम मेंशन इसी वे में करेंगे, क्यू रियर इक्वल सपोज 5। तो इस सिचुएशन में क्यू एम्प्टी है, मैंने क्या किया, फ्रंट इक्वल रियर इक्वल 0 मीन्स दोनों को यहाँ मूव किया, नाउ बोथ आर पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन एंड क्यू रियर इक्वल 5। यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। So this is the situation where the queue is not empty but contains only one element, ठीक है। और लॉजिक क्या है इसके लिए, क्या लॉजिक होगा, इफ आई वांट टू चेक द क्यू कंटेन्स वन एलिमेंट, फ्रंट इक्वल रियर बट नॉट इक्वल्स -1। ये इक्वल तो वहां भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्यू एम्प्टी है ये चेक करने के लिए क्या करोगे आप, ओनली फ्रंट को चेक कर सकते हो, फ्रंट इज -1 और नॉट। ओके ओके, सो मैंने यहाँ एलिमेंट इंसर्ट किया। नाउ अब इसके बाद आपको कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जस्ट मूव द रियर टू द नेक्स्ट ब्लैंक पोजीशन लाइक r++ और रियर ++ एंड लाइक द क्यू r इक्वल वैल्यू, सपोज आई एम सेटिंग 6, यहाँ पे क्या आ गया 6, और रियर कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब इंक्रीज होता चला जाएगा ये, ठीक है। 6, सपोज मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट की r++, इट इज 7, r इज एट हियर 7, एक और की 8, r is at here 8। now if I want to delete an element, so first of all we will go for the underflow condition. Underflow condition is if front equal -1, then underflow means no element to delete, ठीक है। otherwise what we will do, फ्रंट नहीं, एक सिचुएशन और हो सकती है, नो देयर कैन बी सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। तो सिंगल एलिमेंट होगा तो केवल फ्रंट को ही सेट नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे। तो सिंगल एलिमेंट का केस क्या हुआ, सपोज, हाँ, सपोज ये सिनेरियो है, इट इज 7, तो फ्रंट इज पॉइंटिंग हियर एंड रियर इज ऑल्सो पॉइंटिंग हियर। अब अगर इसको डिलीट कर देता हूं मैं, करूँ फ्रंट ++, तो रिमूव थोड़ा हुआ है,
तो क्या होगा, एक एलिमेंट है तो विल चेक हियर इफ फ्रंट इक्वल रियर या इक्वल इक्वल रियर, ठीक की बात करें तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, वी विल सेट बोथ ऑफ देम -1। क्लियर हो गया, ठीक है। और ट्रेवर्सल करना हो हमको इसका, मीन्स डिस्प्ले करना हो क्यू को, तो सेट अ लूप फ्रॉम आई इक्वल फ्रंट, आई लेस देन इक्वल रियर एंड आई प्लस प्लस, और प्रिंट कर देंगे क्यू ऑफ आई को, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन क्यू ऑपरेशन, so this is the name of the algorithm NQ. Here we are having an array queue, a pointer front, rear, item and max size. So max size will be used for checking either the queue is full or not, ठीक है। So step first begin, step second we are inserting a value, so we'll check here is it possible or not। कब possible नहीं होगा, जब स्पेस ही नहीं होगा। स्पेस कब नहीं होगा, जब रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट लोकेशन को। तो वी कैन मॉडिफाई इट लाइक मैक्स साइज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैक्स साइज की जो वैल्यू है वो एरे की लास्ट लोकेशन वाली वैल्यू है, जो भी ये लोकेशन है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल बताया था, इससे पहले एग्जाम्पल था, ये एल्गोरिथम है उसका, मैं वापस बता दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। अभी तो ऐसे देख लो, वी आर हैविंग अ क्यू एरे, एक पॉइंटर ये हो गया फ्रंट लोकेशन को पॉइंट करने के लिए, एक ये हो गया रियर को पॉइंट करने के लिए, ये हो गया जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसके लिए, और ये हो गया साइज ऑफ द क्यू, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, रुको मैं, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैक्स साइज, एंड हाउ कैन वी डिनोट द साइज, सपोज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, तो लास्ट लोकेशन कौन सी होगी, 4 होगी, तो वी कैन मॉडिफाई इट लाइक मैक्स साइज -1, ठीक है। तो इट इज मैक्स साइज -1। अब मैं ये आपको एग्जांपल से क्लियर करता जाता हूँ एक एक करके। ओके, तो प्रियर इक्वल मैक्स साइज -1, तो क्या सिचुएशन है, ये हमारे पास क्यू है, इट इज 0 1 2 3 4, ठीक है, और एलिमेंट है 5 6 7 और ये 8, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर। क्या इसमें इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू, और नहीं कर सकते। सो दिस सिचुएशन इज लाइक दिस, रियर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट लोकेशन इन द क्यू, ठीक है। तो प्रिंट ओवरफ्लो एंड गो टू स्टेप 5 मीन्स एंड प्रोसेस एंड। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज विल चेक कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है कहीं, तो क्यू एम्प्टी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई, तो हमको क्या करना होगा, दोनों पॉइंटर्स को सेट करना होगा। तो इट दिस सिनेरियो विल बी लाइक दिस 0 1 2 3 4 and it is -1 and both front and rear are pointing here। ये हो गया ये वाला फ्रंट इक्वल -1, तो क्यू एम्प्टी है, तो क्या करना है, फ्रंट और रियर को क्या सेट करना है, इधर सेट करना है, और क्या करना है, ये तो ये केस हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यू में एलिमेंट्स हैं, और क्यू में एलिमेंट्स हैं तो इस तरह का सीन हो सकता है, इट इज 5 6 7, इट इज फ्रंट एंड इट इज रियर। तो क्या करेंगे, जस्ट सेट रियर इक्वल रियर +1, तो रियर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आ गया पॉइंटर कैसे सेट किए। और फिर क्या करेंगे, सेट करने के बाद सेट क्यू रियर इक्वल आइटम, तो ये तो बेसिकली हमने वैल्यू 1 सेट की है, ठीक है। तो दिस इज द एन क्यू ऑपरेशन और द इंसर्शन ऑपरेशन इन द क्यू। इसमें डाउट है तो मुझे बताओ पहले, किसी भी तरह का, क्लियर है। आपको क्या करना है, एवरी यू नीड टू चेक एवरी पॉसिबिलिटी, लाइक इफ दिस इज द केस देन वी विल, जैसे तुम पूछ रहे थे, अब उसमें एरे से नहीं हो रहा, पर आप बेस केस को चेक ही नहीं कर रहे उसमें, तो वो हर बार उसी तरीके से काम नहीं करेगा। क्यू के अंदर मुझे पता है कि मैं इंसर्शन ऑपरेशन रियर पे ही करूंगा, तो ऐसा नहीं कि हर बार रियर को प्लस करूं और चलता जाऊं, नहीं, मुझे ये भी चेक करना है कि रियर को प्लस भी कर सकता हूं क्या, अगर स्पेस ही नहीं है तो नहीं कर सकता। पहली चीज ये जो हमने यहाँ चेक कर लिया। फिर हमको ये चेक करना है कि भाई रियर को प्लस तो कर दें, पर रियर मैंने 0 पे कर दिया, फ्रंट अभी भी -1 पे है, तो लॉजिकली क्या होगा, क्यू एम्प्टी है, एलिमेंट आ भी गया तो भी एम्प्टी है, तो दूसरी कंडीशन इसमें ये हो गई, और ये इसका जनरल केस हो गया, रियर इक्वल रियर +1, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिलीशन ऑपरेशन। तो वही हमारे पास वापस से क्यू हो गई, फ्रंट हो गया, रियर हो गया, आइटम हो गया, ठीक है। मैं सारा स्टेप ओपन कर लेता हूँ।
ओके, सो बिगिन। सबसे पहले डिलीशन, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या चेक करेंगे? अंडरफ्लो, दैट दिस इज द कंडीशन आइदर द डिलीशन ऑपरेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो क्यू कब एम्प्टी होगी? जब फ्रंट -1 पे होगा, तो डिलीशन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज दैट केस। अच्छा, उसके बाद अगर ये केस नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये वैल्यू को सेव करेंगे जो डिलीट हो रही है। तो देखो लिखा क्या, आइटम इक्वल क्यू फ्रंट, क्योंकि डिलीशन कहाँ पे होगा? फ्रंट पे। तो फ्रंट वाली जो वैल्यू है वो हम एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है फ्रंट पॉइंटर को सेट करने की। तो जनरलाइज वे में तो क्या होगा? वी सिंपली डू फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1। पर एक सिचुएशन वो भी हो सकती है इसमें, व्हेन द क्यू कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट। तो जैसे ये सीन हो गया, सपोज इट इज 5 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्रंट भी पॉइंट कर रहा है और रियर भी पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो एलिमेंट नहीं रहे, तो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ आ जाएंगे? ये दोनों -1 पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। So we will check here, if front equal rear, then that front equal rear equal -1. ठीक है, so this is the deletion operation. So these are the operation which can be performed using the array